हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज के टॉपिक में हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे। इस चैप्टर को करने से पहले हमें कैश बुक चैप्टर बहुत अच्छे से करना होगा। उसमें कुछ ऐसी एंट्रीज है जो हमें इस चैप्टर में हेल्प करेंगी। कैश बुक में हमने पढ़ा था डबल कॉलम कैश बुक में, जहाँ पे मेरी कैश की और बैंक की एंट्रीज इफेक्ट कर रही थी। इस चैप्टर में हमें देखना है कि बैंक में जो पैसा आया है और बैंक ने क्या किया है और मैंने क्या किया है, बैंक से जो पैसा निकाला गया है मैंने क्या किया है और बैंक ने क्या किया है। मैं आपको बता दूं, कैश बुक में बैंक बैलेंस अमेरिकन अप्रोच के हिसाब से अगर इंक्रीज होगा तो उसे डेबिट करेंगे एंड डिक्रीज होगा तो उसे क्रेडिट करेंगे। मैंने वही लिखा है, कैश बुक में अगर डेबिट होगा तो उसे इंक्रीज करेंगे और अगर क्रेडिट होगा तो उसे डिक्रीज करेंगे। कैश बुक हमेशा पासबुक के बराबर होनी चाहिए। अगर मेरी पासबुक के बराबर नहीं है कैश बुक तो मेरे को उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि पासबुक में हम कोई चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो बैंक करता है। एंड पासबुक में डेबिट होने पे नेगेटिव होगा एंड क्रेडिट होने पे पॉजिटिव होगा। इसका मतलब कि बैंक ने हमें पैसा देना है तो उसके लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट करते हैं। तो अगर जब बैंक मुझे पैसा देगा तो उसके लिए लायबिलिटी वो क्रेडिट करेगा। अगर मेरे से कुछ विड्रॉल हुआ है तो उसकी लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, तो अगर डिक्रीज होगी तो डेबिट करेगा। अब मैं इस पर आ जाती हूँ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक दोनों को रिकंसाइल करा जाता है, मतलब चेक किया जाता है। जो भी मेरी मिस्टेक है कैश बुक में पासबुक से तो उसको रिकंसाइल करेंगे, चेक करेंगे। एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। कैश बुक में अगर मेरा बैंक बैलेंस 1 लाख रुपीज़ है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड 60,000 है, सो इसका मतलब है मेरे बैंक में अभी 40,000 रुपीज़ पड़े हैं। इसका मतलब यही है। सो मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेरे पासबुक में भी क्या उतना बैलेंस है या नहीं है। अगर मेरी पासबुक कैश बुक के बराबर है तो हमें रिकंसाइल करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर इसका बैलेंस 60 या 80,000 है या 30,000 है तो हमें चेक करना होगा कि हमने कहाँ मिस्टेक करी है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्टेटमेंट, इसकी फॉर्मेट को। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन में यहाँ पर आएगा जिस भी ईयर का हम बना रहे हैं। उसके बाद पर्टिकुलर्स, प्लस आइटम एंड माइनस आइटम, मतलब क्या क्या चीज़ें प्लस होंगी एंड क्या क्या चीज़ें माइनस होंगी। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक का मतलब कि क्या क्या एक्चुअल में जब मैंने कैश बुक बनाया तो मेरा डेबिट बैलेंस मतलब मेरा कैश बैंक में कितना दिखा रहा था, कैश बुक में मेरा बैंक बैलेंस कितना दिखा रहा था। अगर वो डेबिट साइड है तो मतलब वो प्लस होगा, मैंने आपको यहाँ पे बताया है, और अगर वो क्रेडिट बैलेंस है तो उसे हम माइनस साइड लिखेंगे। नेक्स्ट, चेक इशूड और ड्रॉन बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसका मतलब है मैंने चेक इशू कर दिया, मैंने चेक दे दिया, बट बैंक ने उसे अभी तक पेमेंट नहीं करा है। इसका मतलब बैंक ने 0 कर रखा है लेकिन मैंने अपने ही उसमें से 1,000 रुपीज़ काट रखे हैं। मैंने कहा था आपको कि कैश बुक और पासबुक मेरे बराबर होनी चाहिए। मैं अपने पासबुक में तो कोई चेंज नहीं कर सकती, कैश बुक में कर सकती हूँ, तो पासबुक के हिसाब से मुझे चेंजेस करने पड़ेंगे। सो अगर यहाँ पे 0 है तो मुझे इसे भी 0 लाना है। तो ये 0 कैसे आएगा? जब मैं अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में 1,000 रुपीज़ ऐड करूँगी तो 0 आ जाएगा। तो मतलब ये एंट्री मुझे प्लस साइड लिखनी पड़ेगी। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अब वो ये कह रहा है कि मेरे बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया, एग्जाम्पल 100 रुपीज़, लेकिन मैंने उसे 0 लिखा हुआ है, अभी कुछ भी नहीं लिखा। तो क्या करेंगे हम मैंने आपको बताया कि पासबुक कैश बुक के बराबर करनी है। सो यहाँ पे 100 है तो मुझे यहाँ पे भी अगर मैं 100 करूँगी तो मेरी पासबुक कैश बुक के बराबर हो जाएगी। सो मैंने इसको भी पॉजिटिव साइड लिखा। अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर इन आवर बैंक अकाउंट। मेरे डेटर ने मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दिए और मुझे ये बात नहीं पता है। एग्जाम्पल, उसने मेरे अकाउंट में 1,000 रुपीज़ जमा कराए, लेकिन ये बात मुझे नहीं पता है। जब मैंने रिकंसाइल करा, बैंक की स्टेटमेंट देखी तो मुझे पता चलता है। तो यहाँ पे 0 था अमाउंट, इसको भी मैं
1000 रुपीज़ ऐड कर दूँगी, तब हमारा बराबर आ जाएगा, ये भी एड्स हो जाएगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन ट्रेडर्स इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट मिला है, डिविडेंड मिला है इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो वो सीधा मेरे बैंक अकाउंट में गया है, एग्जाम्पल 100 रुपीज़, और मैंने उसको 0 लिखा हुआ है, तो मैं इधर भी +100 कर दूँगी, तो ये भी एंट्री मेरे प्लस में जाएगी। चेक पेड इनटू बैंक बट ओमिटेड टू बी एंटर्ड इन द कैश बुक, चेक मैंने दे दिया है बैंक में, लेकिन ओमिट मतलब रह गया है मुझसे लिखना कैश बुक में, मतलब वही चीज़ है, मैंने इधर 0 लिखा हुआ है और इधर मेरा पॉजिटिव बैलेंस है, सो मेरे को इसको भी पॉजिटिव करना है, तो इधर भी मैं 1000 रुपीज़ ऐड करूँगी अपने स्टेटमेंट में। एनी रॉन्ग क्रेडिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, रॉन्ग क्रेडिट इन द पासबुक में क्रेडिट कब होता है, प्लस, तो मतलब उसने मेरे को कुछ रॉन्ग क्रेडिट दे दिया है और वो मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, तो मैं इधर भी प्लस में लिख दूंगी। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसका मतलब है मैंने अपने बैंक में चेक दिया था, मुझे किसी कस्टमर से रिसीव हुआ था और मैंने अपना बैंक बैलेंस इंक्रीज कर लिया था, लेकिन अभी तक बैंक ने कलेक्ट नहीं करा है, बैंक ने अभी तक ये अमाउंट क्रेडिट नहीं करा है, 0 लिखा हुआ है, और मैंने कहा था मुझे बैंक के हिसाब से चलना है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 0 है, मुझे इसको भी 0 बनाना है, कैसे बनाऊंगी, माइनस कर दूंगी, तो ये वाली जो एंट्री है चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसमें हम नेगेटिव करें। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय द बैंक, मैंने बैंक में चेक दिया लेकिन वो डिसऑनर्ड हो गया है चेक, मतलब 0 का 0 ही हो गया है, यहाँ पे प्लस था, मुझे यहाँ पे भी माइनस करना पड़े। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक अकॉर्डिंग टू द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ कस्टमर का मतलब जैसे मैंने कोई लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ले रखी है, वो डायरेक्टली कट रही है, मैंने स्टार्टिंग में कह रखा था कि मंथली मेरी लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लगेगी या मेरा कुछ रेंट जाएगा, मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखी थी बैंक को, तो उन्होंने डायरेक्टली काट रखी है, मुझे ये बात नहीं पता है, जब मैंने बैंक को रिकनसाइल करा, जब मैंने पासबुक देखी तब मुझे ये बात पता चलती है, मतलब इसने पहले से ही 100 रुपीज़ काटे हुए हैं, लेकिन मेरे को ये बात पता नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे भी -100 करूँगी, ये भी एंट्री माइनस में जाएगी। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक ने कमीशन चार्ज किया है, एग्जाम्पल 50 रुपीज़ -50 रुपीज़, सो अब मैंने उसको अभी तक मेंशन नहीं करा है अपनी कैश बुक में, तो यहाँ पे अगर -50 है, मुझे यहाँ पे -50 लाना है, क्या करूँगी, इसे भी -50 करूँगी, सो ये एंट्री भी माइनस में जाएगी। चेक इशूड बट ओमिटेड टू द रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक इशू कर दिया मैंने, लेकिन ओमिट है, मतलब मैंने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, मतलब मेरे बैंक से 5000 रुपीज़ तो कट गए हैं, लेकिन मेरी गलती से मैंने अपनी कैश बुक में नहीं लिखा, तो यहाँ पे नहीं लिखा है, यहाँ पे कट चुके हैं, तो यहाँ पे भी मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये एंट्री भी माइनस में जाएगी। एनी रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन द पासबुक, मेरा कुछ डेबिट रॉन्ग हो गया है पासबुक में, तो पासबुक में अगर डेबिट हो गया है मतलब उन्होंने माइनस कर दिया है, एग्जाम्पल -50 कर दिया है और मैं अपने उसमें नहीं कर पाई हूँ, तो मुझे भी करना पड़ेगा। ये याद रखना, डेबिट पासबुक में अगर है तो वो माइनस में है, अगर क्रेडिट बोला है तो वो प्लस में होगा, तो उन्होंने डेबिट बोला था इसलिए मुझे भी करना पड़ा। अब मैं क्या करूँगी, अपने प्लस आइटम को सारा टोटल करूँगी, अपने नेगेटिव आइटम को टोटल करूँगी, और जो भी इसमें ज़्यादा होगा, अगर एग्जाम्पल करो यहाँ पे 2000 होता और यहाँ पे 1000 होता, तो मेरा कौन सा ज़्यादा है इसमें से, मेरा प्लस साइड ज़्यादा है, कितने से ज़्यादा है, 1000 से ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है तो किस में ज़्यादा है, बैंक बैलेंस में ज़्यादा है, बैंक बैलेंस में अगर ज़्यादा है मतलब मेरी पासबुक में ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर प्लस है तो क्रेडिट होगा, तो मैं उसे लिखूँगी क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, और जितना ज़्यादा है उतनी अमाउंट लिख दूँगी। मुझे इसमें से देखना है इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा है, ये ज़्यादा है दिख रहा है, और कितना ज़्यादा है वो अमाउंट लिख दूँगी। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम न्यू क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।